मध्य युग का भक्ति का उदय, विविध मत। पहले पॉइंट में पाश्चात्य विद्वान ग्रियर्सन ने सन 1907 में जनरल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी पेज नंबर 313 पर लिखा है कि बिजली की चमक के समान इस समस्त अंधकार के ऊपर एक बात दिखाई दी। ग्रियर्सन का संकेत था कि भक्ति आंदोलन ईसाइयत की देन है। दूसरा पॉइंट, प्रोफेसर हेवेल द हिस्ट्री ऑफ आर्यन रूल इन इंडिया पेज नंबर 252 अपने ग्रंथ में लिखा है कि मुसलमानी सत्ता के प्रतिष्ठित होते ही हिंदू राजकाज से अलग कर दिए गए, इसलिए दुनिया के झंझटों से छुट्टी मिलते ही धर्म की ओर उनके लिए एकमात्र आश्रय स्थल रह गया, इसलिए भक्ति का उदय हुआ। मध्यकालीन साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डॉक्टर कीथ के हवाले से इस मत का खंडन किया है। तीसरा पॉइंट, गजानंद माधव मुक्तिबोध ने इस आंदोलन को उच्च वर्गों तथा ऊंची जाति कही जाने वाली जातियों के विरुद्ध निम्न वर्गों निम्न जातियों के विद्रोह की चेतना के रूप में देखा है। चौथा पॉइंट, हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल इस आंदोलन को तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का परिणाम बताते हुए लिखते हैं कि देश में जब मुसलमानों का राज्य प्रतिष्ठित हो जाने के बाद हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश नहीं रह गया और उनके सामने उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियां तोड़ी जाती थी और मंदिर पूज्य पुरुषों का अपमान किया जाता था, तो वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी स्थिति में वे अपनी वीरता के गीत तो गा नहीं सकते थे और नहीं लज्जित हुए बिना सुन सकते थे। आगे चलकर जब मुसलमान साम्राज्य सब जगह स्थापित हो गया, तब परस्पर लड़ने वाली स्वतंत्र राज्य भी नहीं रहे। इतनी भारी राजनीतिक उलटफेर के पीछे हिंदू जनमानस में बहुत दिनों तक उदासी छाई रही। अपने पौरुष से हताश लोगों के लिए भगवान की शरण में जाने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए भक्ति का उदय हुआ। पांचवा पॉइंट, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के मत का खंडन किया है और उन्होंने कहा है कि भारतीय साहित्य, भारतीय पांडित्य ईसा की एक सहस्त्राब्दी बाद आचार विचार भाषा के क्षेत्रों में स्वभावतः लोक की ओर झुक गया था। इतिहास में राजवंशों के स्थान पर सामाजिक इतिहास का महत्व, दर्शन में मानवतावादी विचार, सामाजिक इतिहास का महत्व, दर्शन में जनतंत्र का उदय, सभी प्रवृत्तियां एक ही दिशा की ओर संकेत करती थी। वस्तुतः भक्ति का उदय दक्षिण में हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात पर प्रतिक्रिया करते हुए डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं कि ये बात अत्यंत हंसने वाली है कि लोग उत्तर भारत में मंदिर तोड़ रहे थे, उस समय अपेक्षाकृत निरापद दलित दक्षिण में लोगों में भगवान की शरणागति की प्रार्थना हो रही थी। मुसलमानों के अत्याचारों से यदि भक्ति का उदय होना था तो ये उत्तर भारत में होती, सिंध में, और फिर उत्तर भारत में, सिंध और उत्तर भारत में प्रकट होनी थी, लेकिन ये प्रकट हुई दक्षिण में। इसलिए वे कहते हैं कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी हिंदी साहित्य का स्वरूप 12 आना ऐसा ही होता जैसा इसको आज होना है। भक्ति के उदय के संबंध में उनका स्पष्ट विचार है। उन्होंने लिखा है कि मुसलमानी धर्म का प्रभाव साहित्य पर ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं पड़ा है, लेकिन 4 आने का अवकाश जितना ही पड़ा है, बकौल उनके प्रभाव तो प्रभाव के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, प्रतिक्रिया के रूप में नहीं। छठा पॉइंट, भक्ति का उदय डॉक्टर सत्येंद्र ने, भक्ति का उदय भारतीय स्रोतों से डॉक्टर बाल गंगाधर तिलक ने मूल उद्गम है वो भारतीय स्रोतों से सिद्ध करने की कोशिश की है। डॉक्टर सत्येंद्र ने माना है कि भक्ति का जो बीज प्रागैतिक युग में खोजे जाते हैं, प्रागैतिक इतिहास में जो खोजे गए हैं उनमें ये कहा गया है कि भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद। इस उक्ति के अनुसार भक्ति का उदय द्रविड़ों से हुआ और दक्षिण के द्रविड़ों में इस भक्ति का उदय होने से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के द्रविड़ों में भी इसका प्रसार हुआ। अभी तक प्राप्त शोधों के आधार पर यह सिद्ध होता है कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में द्रविड़ एकस्वरवादी थे और ईश्वर के नाम, उनका ईश्वर का नाम शिव था। आर्यों ने भक्ति काल दक्षिण से ही प्राप्त हुआ। 9वां पॉइंट, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने माना है कि भक्ति आंदोलन को लोक जागरण से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि चलती आ रही भक्ति धारा में 2 संस्कृतियों के मिलन से ही एक इस भक्ति का एक रूप हुआ है। मुसलमानी सभ्यता और औद्योगिक प्रभाव को डॉक्टर इरफान अभी मानते हैं। उनका मानना है
कि भक्ति के आंदोलन में मुसलमानों की भूमिका और उनके प्रभाव को इनकार नहीं किया जा सकता। यहाँ तक कि सांस्कृतिक और औद्योगिक जीवन पर पड़े प्रभावों की वजह से भी भक्ति का उदय हुआ। डॉक्टर हुमायूं कबीर और आबिद हुसैन ने भक्ति आंदोलन को मुसलमानी संस्कृति और संपर्क की देन माना है। कुछ भी हो, मध्यकाल की भक्ति भारतीय स्रोतों से ही खोजी जा सकती है। भारत में जो भक्ति का उदय हुआ वो भक्ति के रूप में मुसलमानी संस्कृति को भी, उसके महत्व को भी कम करके नहीं आंका जा सकता। इस टॉपिक पर आज अपन इतना ही विचार करेंगे। कोई शंका हो तो आप बताइए।